बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या उसका आंसर रैशनल नंबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ना ऑब्जर्व करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो कोई से दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं और साथ ही साथ 1/9 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल ये चेक करना है कि दो रैशनल नंबर अगर हम उनका प्रोडक्ट लें यानी कि मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब भी तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो क्या उसका आंसर उसका आंसर रैशनल नंबर में आएगा कि नहीं। 2 1 जा 2, 3 9 जा 27। तो यस, उसका आंसर भी रैशनल नंबर में ही आया है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। सेकेंड इसकी स्टेटमेंट है रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स। रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं आपको नजर आ रहा तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन जो है ना एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे -2/3 प्लस 1/7 की, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इंटीजर इंक्लूड है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसके साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन है तो वो एक इंटीजर भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, एक इंटीजर है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाते हैं। थर्ड इसकी स्टेटमेंट है जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो जीरो को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखें, जीरो लिखा है। अगर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है डिनोमिनेटर में 1000, 100, 23, 26 कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो। ये तो आपको पता है ना, ऊपर जीरो हो नीचे कोई भी वैल्यू हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, वो सारे का सारा जीरो बन जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर जीरो के नीचे कुछ मौजूद होगा तो रैशनल नंबर बन जाएगा। लाइक जीरो के नीचे अगर किसी की वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 मौजूद होता है ना, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, रिवर्स करके आप इसको देखें तो एक रैशनल नंबर ही बनता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू। फोर इसकी स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जीरो। कोई रैशनल नंबर है, लाइक हमारे पास है 2/9, ये एक रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट इसका मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, जो हमने रैशनल नंबर खुद से ले लिया है उसका, एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर हमने चूज किया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि रेसिप्रोकल ले लें इसका, इज जीरो। तो हम ना करके देख लेते हैं क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्हाट कम्स। तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 जा 1, 1 आएगा। ठीक है, वो जीरो पता है किस में आता है, जीरो एडिटिव इनवर्स में आता है। लाइक मैं अगर बात करूँ, 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो नेगेटिव 2 इसका एडिटिव इनवर्स है, तो उसका आंसर आना चाहिए जीरो। ये और चीज़ है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट में 1 आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, क्योंकि लास्ट पे 1 आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट हम लिख देंगे फॉल्स। 5 इसका पार्ट देख लेते हैं। एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि दो वैल्यूज हैं रैशनल नंबर्स की, लाइक 2/3 है प्लस 1/3 है। एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि अगर मैं इनकी जगह भी चेंज कर देती हूँ तो फिर भी इसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे एक नंबर, दो नंबर है ना, 2 + 5 या 5 + 2, तो दोनों का आंसर सेम आएगा ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि उनकी जगह चेंज कर देना। तो सिंपल मैंने इन रैशनल नंबर्स की जगह चेंज कर दी तो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकेंड इसका क्वेश्चन है ऐड। दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, यानी कि इंटीजर्स की फॉर्म में है, उनको हमने ऐड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 3/5 ऐड करना है, तो ऐड का साइन भी तो अप्लाई करना है ना, और ये नेगेटिव साइन इस सारे रैशनल नंबर का, जिसको मैं ना ब्रैकेट में क्लोज लिख करूंगी ताकि ना गड़बड़ ना हो जाए दोनों के साइन के साथ। सो मैंने क्या किया, सिंपल एंड को रिमूव करते हुए यहाँ पे प्लस का साइन अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दी। ठीक है, ताकि ये हमारे साइन जो है ना वो सेपरेट हो जाए। अब ये जो प्लस का साइन है ये किसका है, बाद वाली वैल्यू का। इसका मतलब हमने इसी के साथ इस नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को सॉल्व करना है। 3/5 इसके साथ तो ऑब्वियसली हमें पता है ना कि प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये तो पता है ना। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के साथ अगर कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव साइन वहाँ पे मौजूद होता है।
अब ये जो दो हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो मल्टीप्लाई में जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस, तो एग्जैक्टली हमारे पास आ जाता है साइन माइनस का। हम सोचते नहीं है कि बड़े के साथ कौन सा है या छोटी वैल्यू के साथ कौन सा है, नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, माइनस का साइन अप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 2/5 एज इट इज। अब ये तो हमारे पास काम हो गया आसान, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम है, इनको लिखेंगे एक दफा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। जब ऐसे आ जाता है ना डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर मजे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमने सिंपल कुछ भी लॉजिक यूज नहीं करना होता, सिंपल वैल्यू उठाई और सारे लिख दी, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू को एक दफा लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 के साथ ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि कौन सा साइन लगाना जरूरी है, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन थी ना, ये अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है और 5 एज इट इज। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया 1/5। मैंने सिंपल प्लस को इग्नोर कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया 1/5। सेकेंड इसका पार्ट है -5/8 एंड 1/4। तो इसको करने के ना दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपल एलसीएम के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करें और फिर सॉल्व आउट करें। तो सबसे पहले तो हम इनके साइन को लिखते हैं, जिसको जो हमने काम करना है यानी कि ऐड करना है ना, तो एंड की जगह मैं ऐड लगा दूंगी। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है इसलिए हम ब्रैकेट अप्लाई नहीं करेंगे, करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पे मैं ना फर्स्ट मेथड आपको करवा रही हूँ एलसीएम के अकॉर्डिंग, और फिर सेकंड जो है वो होगा डिनोमिनेटर का। तो दोनों मैं मेथड करवाऊंगी, इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना है, जो आपको आसान लगेगा ना आप वो कर लीजिएगा। अब 8 और 4 है, आपने इनके क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 एंड 1 2। तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 2 8, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। तो 8 आपने लिख देना नीचे, जो कॉमन फैक्टर का आंसर आएगा ना आपने वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी ट्रिक यूज करने लगी हूँ और आपने इसको ध्यान से देखना है। क्या करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट स्टेप क्या करें, तो सिंपल जो आपको ऊपर वाली वैल्यूज नजर आ रही हैं वो पकड़ के लिखते हैं। मैंने लिखा -5 और मल्टीप्लाई का साइन मैंने खुद से अप्लाई कर दिया और थोड़ी सी जगह छोड़ दें यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देना है प्लस का साइन, फिर 1 भी लगा देना है और फिर मल्टीप्लाई खुद से लगाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, यानी कि सारी चीज़ें वही लिखनी है लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ, और मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपने वैल्यू पकड़नी है, फर्स्ट रैशनल नंबर देखना है, उसका डिनोमिनेटर देखना है और इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मैच करना है। 8 8 8 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि ये नीचे वाला 8 आए 1 तक। अब ये 1 जो है ना ऊपर जो आपने खाली स्पेस छोड़ी है वहां लिखते हैं। फिर अब सेकंड आपने रैशनल नंबर लेना है, उसका डिनोमिनेटर देखा 4 4 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूं, 8 आए, ऑब्वियसली 2 तक। अब जहां तक पढ़ना है वो वाली वैल्यू उठा के ये फिलिंग इन द ब्लैंक में फिल कर देनी है, रख देनी है। ये आपको ना समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी आपको 2 to 3 मिनट लगे, लेकिन आप जब इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे इसको ट्रिक के साथ लिख दिया। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर दे उस टाइम पे जब आपको समझ आ जाए। -5 1 ज़ा 5 प्लस 1 2 ज़ा 2/8, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला 3, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 5 के साथ नेगेटिव है और 8 एज इट इज। ये आ गया हमारे पास एलसीएम के मेथड से। सेकेंड मेथड क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर इनके सेम कर देने हैं, तो कैसे हम करेंगे, -5/8 प्लस 1/4। तो अब हमें पता है कि कौन सा बिगेस्ट है, 8 ऑब्वियसली। तो आपने ना दूसरे को देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये 8 बन जाए, यस ऑफ कोर्स। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 8 आए 2 तक, ठीक है। 4 2 ज़ा 8। अब ये जो मैंने खुद से नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई की है ये मुझे ऊपर भी करनी होगी, ठीक है। जो मल्टीप्लाई किया है वो डिवाइड भी करना होगा, जो डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। तो अब ये जो है ना ये क्वेश्चन बन गया हमारा ऐसा जिसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिख देंगे और इनको माइनस कर लेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला 3, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का माइनस का।
अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट मेथड आपको ज़्यादा आसान लगा है या सेकंड लगा है, और आपने फिर वही जो है चूज़ करना है, और वही आप अपने पेपर पे भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे भी कर सकते हैं। ओके जी, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड और फोर्थ तकरीबन ना एक जैसे हैं, तो दोनों को हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/7 एंड की जगह ऐड यानी कि प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। अब माइनस है दूसरे रैशनल नंबर के साथ, इसीलिए मैं उसको ब्रैकेट में क्लोज कर रही हूँ। 3/7 प्लस माइनस माइनस 2/7, क्योंकि मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दफ़ा ही डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिखेंगे नीचे, और जो ऊपर नज़र आ रही है वैल्यू सारी एज इट इज़ लिख देंगे। 3 के साथ अब कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है, और बाय 7, तो 1/7 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब 4 पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सिंपल डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए आसानी से हो जाएगा। -3/11 प्लस -5/11 है, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ। -3/11 माइनस प्लस -5/11, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। यही तो आसानी होती है अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए। माइनस माइनस, अब ये एडिशन में हो रहा है, इसलिए आपने ज़रा ध्यान से इसको देखना। माइनस माइनस, वैल्यूज़ को आपने कर देना है प्लस, 3 में 5 ऐड किया 8, और साइन तो आपने माइनस का ही लिखना है। तो ये आपका आंसर आ गया।